जबरदस्ती कर रहे हो तुम। नहीं बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो। आपको यहाँ रखने में क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना मुझे यहाँ, जब एक बार पिक चुके क्या पता तुम्हारे लोग दोबारा वीडियो। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हुड़दंगई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां देखा गया कि हाईवे पर एक ट्रक को आग के हवाले इन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कर दिया और इसके अलावा 2 लोगों को बुरी तरह से दौड़ा कर पीटा गया है और ये सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ। और ये जो वीडियो है इस बात को साबित करती है कि जो बजरंग दल के वो 30 से 40 कार्यकर्ता जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसके अंदर ना तो वर्दी और ना ही कानून का कोई डर या खौफ बचा था। पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल है सरकार से, वो जान लेते हैं। क्या लोगों में खत्म हुआ प्रशासन का खौफ? क्यों अपने हाथ में लिया गया कानून? क्या वर्दी के एक्शन पर नहीं रहा भरोसा? क्यों सिर्फ गौ मांस खाना है पाप? जीव हत्या पर क्यों नहीं सख्त कानून? कब तक रक्षक का चोला ओढ़ घूमेंगे भक्षक? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात पूरे घटना की कर लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि जो मेन इस मुद्दा है इस मामले का वो है गौ मांस की तस्करी करना, यानी गौ मांस को कहीं से लेकर कहीं पर जाना। और आपको बता दें कि गौ मांस पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगा हुआ है। यहाँ आप गौ मांस ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जीव हत्या है जो कि एक पाप है। और इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद से ठीक पहले बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में बकरीद है और इसी बीच ये बवाल हुआ है जहां पर हिंदू संगठन के 30 से 40 कार्यकर्ता उन्होंने क्या किया कि एक ट्रक जिसमें उन्हें आशंका हुई पहले कि उस ट्रक के जरिए गौ मांस ले जाया जा रहा है, यानी गाय का कुछ अंश ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, आगे आपको हम वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से आगजनी की गई है बीच हाईवे पर। बता दें कि मीट से भरा हुआ ट्रक पुलिस के सामने ही फूंक दिया गया, यानी प्रशासन वहां पर मौजूद थी मामले को संभालने के लिए, उसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेते हुए और इस तरह का काम किया गया है। उसके अलावा जो ड्राइवर है और क्लीनर है उन लोगों दोनों को दौड़ा कर हाईवे पर खूब बुरी तरह से पीटा गया है। भीड़ ने करीब 3 घंटे तक वहां पर बहुत हंगामा किया और आरोप लगा कि ट्रक में गौवंश का मीट है। उसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर का एनकाउंटर कराने की मांग भी करने लगे। जो आप पे 30 से 40 कार्यकर्ता पहुंचे हंगामा करने, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो ड्राइवर और साथ ही जो क्लीनर, इसके अलावा जो कंडक्टर यानी कि ये 2 लोग हैं, इन लोग को सीधे सीधे आप एनकाउंटर करके मार दीजिए क्योंकि ये लोग गौ अंश का मांस लेकर जा रहे थे। बता दें भोजपुर क्षेत्र में अमराला गाँव के पास की ये घटना बताई जा रही है और ये जो ट्रक है वो हापुड़ से पंजाब जा रहा था। पुलिस ने कई बार ट्रक को आगे भेजने की भी कोशिश की, लेकिन उसी दौरान भीड़ आगे नहीं वो ट्रक को बढ़ने देती है और वहीं पर ट्रक में आग लगा दिया जाता है और धू करके हाईवे पर ट्रक पूरी तरह से जल जाता है। उसके बाद बता दें कि इस पूरे घटना की सूचना कैसे पुलिस तक पहुंचती है। तो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं मधुर नेहरा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पे ऐसा है, गौवंश का मांस से भरा हुआ ट्रक आने की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करीब 3 किलोमीटर तक उन्होंने उस ट्रक का पीछा किया। उसके बाद ट्रक चालक जो ड्राइवर है उसके बारे में बताते हैं कि उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, उसके अलावा हमारे गाड़ी पर उस ट्रक को चढ़ाने की कोशिश की। ये जो बजरंग दल के नेता है उन्होंने ये बयान दिया है। उसके बाद वो बताते हैं कि गाँव के पास ट्रक को हमने घेर लिया और ट्रक में बड़ी मात्रा में मांस देखकर वहाँ जो आसपास भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई। और उसके बाद वहां पे लोगों ने क्या बताया जिन्होंने ये मामला देखा, उन्होंने बताया कि रात के मंगलवार को रात के करीब 9 बजे ये बवाल शुरू हुआ और 12 बजे तक ये चलता रहा। उसी तरह मारपीट, आग लगाना और चिल्लाना, नारेबाजी करना, ये सब चलता रहा। सूचना मिलने पर वहां पर पुलिस पहुंची। आसपास जो भीड़ इकट्ठा थी उसे पुलिस ने समझाने की कोशिश की। जो हमारे पास फुटेज है उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि पुलिस समझाने की कोशिश करती है ताकि मामला ठंडा हो और हंगामा बढ़े ना। उसके बाद प्रदर्शन कर रही भीड़ के एनकाउंटर, जो भीड़ है वो एनकाउंटर की मांग करने लगती है और कहती है कि आप, पुलिस को कहती है कि आप अभी के अभी वो ड्राइवर और उसके साथ जो क्लीनर मिला है यानी जो कंडक्टर का भी काम कर रहा था, उन दोनों को अभी के अभी आप एनकाउंटर करो क्योंकि ये गौवंश का मांस लेकर जा रहे हैं। फिर ट्रक में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आग लगाने की उसमें कोशिश की गई और आग तब तक इतनी बढ़ गई कि वो ट्रक जल ही गया। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस ने किसी तरह ट्रक को बचाया। पीछे का हिस्सा जल रहा था, आगे का हिस्सा बचा हुआ था। पुलिस ने मौके से ट्रक को हटाने की कोशिश की। उसके बाद भीड़ ट्रक को घेर कर खड़ी हो गई और आग लगा दी। पुलिस ने उसके बाद तुरंत जेसीबी को इन्फॉर्म किया। जेसीबी लेकर वहां पर लोग पहुंचे, प्रशासन के लोग, और मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी ट्रक पे से। उसके बाद थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और तब तक ट्रक
ट्रक का काफ़ी हिस्सा जल चुका था, क्योंकि आग काफ़ी तेज़ थी। ट्रक में लगी आग से आसपास रखे हुए जो उपले थे वो भी पूरी तरह से जल गए थे और आसमान धुएं से भर गया था। उसके बाद क्या हुआ, भीड़ ने करीब 3 घंटे तक वहीं पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। लोग जो हैं वो भोजपुर और पिलखुआ मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। वहाँ जो वो रास्ता जहाँ गुजरता है, वहाँ के गांव के लोग और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो लोग प्रदर्शन के लिए रोड जाम करके बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने कई बार जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई टस से मस 9 से 12 के बीच होने के लिए तैयार नहीं था। बता दें कि ये जो रास्ता है वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग गई, भीड़ लग गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी और जाम बेकाबू हो गया पूरी तरीके से, इतना जाम लग चुका था। उसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्हें इतना ट्रैफिक मिला और इतना जाम मिला कि वो आगे तक नहीं बढ़ सके इस मामले की वजह से। उसके बाद अब पूरे मामले में जब पुलिस ने देखा कि लोग काफी भड़क गए हैं, बहुत आक्रोशित हो गए हैं, उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया उस पर बात कर ले तो ट्रक ड्राइवर और जो क्लीनर है उसको पुलिस ने मामला को शांत करते हुए, समझाते हुए हिरासत में लिया और आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद लेकिन ये नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से कि उन दोनों आरोपियों को आखिर किस थाने में रखा गया है या फिर कहां ले जाया जा रहा है, इस बारे में कोई जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। उसके बाद पूछताछ में ड्राइवर ने खुद बताया कि ट्रक में वाकई गौवंश के मीट और अवशेष थे, यानी कि जो आरोप लगा था जिस वजह से आक्रोशित होकर बजरंग दल के लोगों ने उस ट्रक को जलाया, असल में उसमें बेशक वो गौवंश का मीट था। उसके बाद उन्होंने जो ड्राइवर है वो खुद बताता है कि हापुड़ से पंजाब हम इसे ले जा रहे थे। प्रदर्शन और आगजनी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच करेंगे। अब देखिए, इसमें 2-3 पहलुओं को समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज कि अगर पुलिस वहां मौजूद थी, उस मामले को पुलिस अपने तरीके से निपटा सकती थी। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी दल से हो, लेकिन आप कानून अपने हाथ में ले और आप अपने हिसाब से इंसाफ करने उतर जाए। दूसरी बात, जो गौवंश का मीट के मामले को लेकर बवाल हुआ, दूसरी तरफ जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि बेशक तुम्हारा बकरीद आ रहा है लेकिन किसी भी जीव की हत्या पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सोच आगे भी बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है कि हिंदू संगठन या फिर ये बजरंग दल के भी कई ऐसे लोग रहे हैं जो इसमें से हो सकता है कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो, यानी कि वो लोग भी अपने स्वाद, अपने जीव के लिए, अपनी भूख के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। अगर आपके, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप जिस गौ को हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता को, उसकी आप हत्या कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी गलत है कि आप अपने टेस्ट के लिए एक जीव की हत्या कर देते हैं किसी भी तरीके से। जिसको भी देख ले, वह ज्यादातर लोग, जो लोग बात करते हैं गौवंश की, वो पूरी तरह से शाकाहारी वो खुद भी नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि अगर आपके नजर में वो गलत है तो आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको यह हक किसने दिया कि आप किसी को पीटे या आप किसी की गाड़ी में आग लगा दें। अब सोचिए, अगर वो आग और बढ़ जाता तो शायद एक बड़ी घटना घट सकती थी, बहुत बड़ा कांड हो सकता था। वो ट्रक है वहां पे फट सकता था, जिसकी वजह से वहां जितने लोग मौजूद थे सबकी मौत हो सकती थी। वहां से आने जाने वाली गाड़ी, कितनी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी आपके इस बवाल के कारण। तो आखिर सीधे सीधे सरकार और प्रशासन से ये सवाल है कि अगर कोई गलत भी है तो आपके हिसाब से किसने उन्हें अधिकार दिया कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं और अपना दल का नाम लेकर, अपने संगठन का नाम लेकर वो किसी को बुरी तरह से पीट सकते हैं, या अपने तरीके से वो उन्हें इंसाफ देंगे या न्याय दिलाएंगे? आखिर उन्हें ये हक किसने दिया? और दूसरी तरफ अगर आप बैन लगा रहे हैं जीव हत्या पे, तो हर तरीके की जीव हत्या पे बैन लगाइए, ना केवल गौवंश के मीट पर। जहाँ गौ माता जिस तरह से पूजी जाती है, उसी तरीके से दूसरी तरफ भी बाकी जीव भी हैं, उनका भी यहाँ जो है वो प्रकृति की तरफ से वो जिंदगी दी गई है। उसके निर्णायक आप नहीं है कि उन्हें आप जिंदगी देंगे, देंगे। उसके अलावा कुछ लोगों ने बताया कि हम समाज के बहुत ही जागरूक लोग हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है कि एक क्राइम के लिए आप सड़क पर उतर गए। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि दूसरा क्राइम होता है जब कहीं किसी बच्ची का रेप होता है, कोई और घटना हो जाती है, तब ये भीड़, तब ये आक्रोश आपका कहाँ चला जाता है? तब आप ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? उस वक्त आपको प्रदर्शन की जरूरत होती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। यानी सीधे सीधे नजर आ रहा है कि गौ वंश के मीट यानी कि गौ हत्या को लेकर भी एक तरीके से राजनीति की जाती है, और ये वर्ड केवल राजनीति के लिए ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग अपने पक्ष में तो कुछ लोग अपने खिलाफ इसे किसी के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राजनीति छोड़ के हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि चाहे वो गाय हो, भैंस हो या कोई भी अन्य जीव हो, हर किसी की जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी कीमती आपकी और हमारी है। फरीदनगर और भोजपुर मार्ग पे जो है एक काफ़ी बड़े ट्रक में काफ़ी भारी संख्या में जो है गाय की जो है गोवंश की खाल जो है भारी मात्रा में बरामद की गई है। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी?
मांग यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनकी जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, इनकी ईद आ रही है। बकर ईद के चक्कर में, बकर ईद की आड़ में ये लोग हमारे गोवंशों का वध कर रहे हैं, इनको काट रहे हैं, गोवंश खा रहे हैं, हमारी गौ माताओं को काट रहे हैं। तो इस पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। ये कहाँ से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो वाहन है इसको सील किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मांग है। गाय का मांस जो है कटा हुआ है और गाय के जो है क्या बोलते हैं, एक तरह मान लो कि पहले तो ये डाउट था कि गाय है भैंस है, लेकिन अभी जो देखने खाल आ रही है वो गाय की ही लग रही है। तो जिसके डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं यहाँ के लोग कि डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि गाय ही है ना। अब इसमें जो है मामला ये है कि यहाँ की पुलिस भी है और यहाँ आए दिन ये घटना भी चल रही है। ये घटना पहली नहीं, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी या चौथी घटना है और महीना देखा जाए तो 10 या 12 ये घटना हो चुकी है। तो यहाँ के जितने भी हिंदू संगठन है सबका ये मांग है कि ऐसे आदमियों पर कार्रवाई जो हो रही है वो तो हो रही है, इससे अलग पैर में गोली ना मार के सीधी सीने में गोली मारी जाए, जो आगे है काम ना हो। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो। आपको यहाँ रखने में क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना मुझे यहाँ, जब एक बार पिक्चर में क्या पता तुम्हारे लोग दोबारा भी कोई हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी।